अरे अपना साहब है ना, वो भी कोई हीरो से कम नहीं है, समझा क्या? वैसे मैं कैसा दिखता? मैं भी ऐसे दिखता? ज्यादा तंग नहीं करने का मेरे को, मेरा नौकरी जाएगा। मैं इधर ये घर में कोई लफड़ा नहीं चाहिए। हाँ, तू सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? चल ना डरपोक, क्या करेगा तू? मैडम को अपना नाम बोलेगा ना, बोल, मैं भी तेरा नाम बोलेगा। गीता, वो ये देख, ये ना, ये भी साफ करने का, इधर से कोई चीज तोड़ने का नहीं, समझा ना? सब गीता, एक बात सुन ले, डेविड के साथ कोई काम या मतलब नहीं है तेरा। मैं नहीं चाहती तू उसके आसपास भी भटके। एक बार कह रही हूं मैं, फिर से कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मुझे। जी मैडम। इसके बाद कभी देखा ना तुझे उसके साथ, तो सिर्फ तेरी नौकरी नहीं जाएगी, डेविड की भी जाएगी। समझ में आ गई ना ये बात? जी मैडम, मैं उससे एकदम इस बात नहीं करता है। वो तो डेविड मेरे भाई का दोस्त है, इसके लिए हमारा दोस्ती है, वरना अपन उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता है। ठीक है, मुझे पूरी कहानी नहीं सुननी है। एक बात सुन गीता, घर को अच्छी तरह से साफ रखना, खास तौर पे किचन को, और अपने आप को भी ठीक से रखना। इस घर में तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। तो सर दर्द हो रहा है मेरा, एक कप चाय बना के दे, देखो तो तेरे हाथ के चाय का स्वाद। अब भी लाई मैडम। हेलो। बिजी हो? रेवा, अब तुम मेरी आवाज भी नहीं पहचानते राज। no, it's not that. ना हाय ना हेलो, I was just kind of taken aback. कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ? लाइफ इज वन बिग मेस राज। अब बस तुम्हारा ही भरोसा है कि तुम मुझे बचा लोगे। प्लीज मुझे डूबने से बचा लो राज। तुमने मंजू से बात की? करनी चाहिए थी, पर तुमने पूछा नहीं ना अब तक। राज, तुम जानते हो ना कि हमारी किटी फिर से एक हो गई है। मंजू को मेरे साथ कोई गिला शिकवा नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर कोई और प्रॉब्लम है। यू नो ना राज, आई एम रियली इन अ वेरी बिग मेस। रेवा प्लीज डोंट जंप द गन, ओके? मैं ऑफिस में बहुत बिजी रहा हूँ, घर पहुँचता हूँ थका हारा, और मंजू भी अपने कामों में बिजी रहती है। यानी कि मेरी प्रॉब्लम का कोई? नहीं रेवा, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को भूला नहीं हूँ। हम लोनावला जा रहे हैं, रास्ते में बहुत टाइम मिलेगा, मैं उससे पूछ लूंगा, ओके? लोनावला? तुम लोग लोनावला क्यों जा रहे हो? ऐसे ही, we needed a break, holiday. ओह, so तुम लोग छुट्टी पे जा रहे हो? हाँ, सोचा इस बार हॉलिडे मना ही ले। फाइन, गो अहेड, हैव अ नाइस टाइम। और प्लीज राज, वक्त मिले तो मंजू से एक बात पूछ लेना। या, बाय। बाय। अच्छा हुआ तुम सुबह सुबह मिल गए। जी सर, कहिए क्या काम था? एज यू नो रवि, बॉथम एंड कंपनी के साथ हमारा बहुत बड़ा रिलेशन होने जा रहा है। बॉथम एंड कंपनी अपने एम्प्लॉय के साथ साथ उनकी फैमिली को भी यूरोप भेजने जा रही है। पहले तुम जानते हो कि बॉथम एंड कंपनी के साथ हमारा छोटा मोटा बिजनेस होता रहा है, लेकिन इस बार हमें बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। इसका मतलब तुम जानते हो, हमारे लिए ह्यूज प्रॉफिट। That's great news, sir. हाँ, अगर हम उन्हें अच्छा प्रेजेंटेशन दे पाए, अच्छी डील दे पाए, और मैं तुम लोगों को डराना नहीं चाहता हूँ, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बट ऑब्वियसली सर, वो हमारी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू ही जाएंगे ना। ओनली इफ दे आर हैप्पी विद आवर प्रेजेंटेशन रवि। वरना रवि तुम तो जानते हो, ट्रैवल एजेंसी की यहाँ कमी तो है नहीं। यस सर, आई अंडरस्टैंड दैट। टूर शेड्यूल बेहतरीन होना चाहिए पिक्सी। और रवि, कंपनी का पैसा कैसे बचाना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, ये सब तुम्हें देखना है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। हाँ, ये लो, इसमें टूर की पूरी डिटेल है। एक्सक्यूज मी सर, मैं ये सोच रही थी कि सर आप निश्चिंत रहिए, विल डू आवर बेस्ट। और अगर हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो तुम दोनों के लिए एक बोनस और, ये मेरा वादा रहा। सर विल वर्क इट आउट। मैंने ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस थोड़ा वक्त चाहिए। सर एक बात कहनी थी आपसे। क्या? सर मैं सोच रही थी कि क्या ये मुझे और रवि को दोनों को एक साथ करना जरूरी है क्या? हम में से एक भी तो कर सकता है। सुनो पिक्सी, इस कॉन्ट्रैक्ट की बिलिंग लाखों में होने वाली है, और तुम जानती हो ना मार्केट का क्या हाल है। ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है।
मैं चाहता हूं कि तुम दोनों अपने दिल और दिमाग से इस प्रोजेक्ट में लग जाओ। Go and do your work. Don't worry, sir. Yes, sir. मंजू मैडम है? जी हाँ। आप उनसे कहिए कुकू आई है। जी मैं बुलाती हूँ। आप आइए ना, बैठिए ना, आइए ना, बैठिए, मैं बुलाती हूँ अभी जल्दी। हाय कुकू, सुबह सुबह व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। ऑब्वियसली यू विल बी हैप्पी। किटी फिर से एक जो हो गई है। हाँ कुकू, पता नहीं क्या हो गया था हम सबको, कैसे हमने अलग होने की सोच ली। इट्स सो नाइस टू बी टुगेदर अगेन। पता है, मुझे तो लगता है कि नीलू की सगाई से 2 फायदे हो गए। एक तो हमारी लॉन्ग टर्म स्पिंस्टर फ्रेंड की सगाई हो गई, ऊपर से हम लोग सब एक हो गए। यू नो, उस दिन किसने कहा पता नहीं मुझे कि इट वुड बी सो नाइस टू बी टुगेदर। एक एक करके सबने कहा दैट वुड बी वंडरफुल, और सब एवरीबॉडी एग्रीड। इट्स सो नाइस। आई विश तुम उस दिन वहां होती। इट वुड हैव बीन रियली वंडरफुल। हाँ, मैं वहां नहीं थी ना, इसलिए तो तुम्हें सुबह सुबह पूछने आ गई कि तुमने ये फैसला कैसे ले लिया। कौन सा फैसला कुकू? वेरी गुड। कौन सा फैसला? पूरी रामायण खत्म हो गई और तुम मुझे पूछ रही हो कि सीता कौन थी। हमारी किटी फिर से एक हो गई, सबकी मंजूरी से, बगैर मेरे। तुम सब हैप्पी फैमिली का एक हिस्सा बन गई, लेकिन मैं नहीं। Of course, कुकू, तुम भी तो हो। How can you say that? अगर मैं हूं तो तुमने मुझसे पूछा, मेरी राय पूछी? कुकू, कैसी बातें कर रही हो? ये कुछ जानबूझ के थोड़ी किया हमने। तुम्हें कहा ना मैंने, सबके दिल में ये बात थी पर कोई कह नहीं रहा था। जब जिक्र हुआ तो सबने एकदम हाँ कह दी। And we just decided it was absolutely spontaneous। कुछ प्लान थोड़ी था कुकू। हाँ, कुछ प्लान नहीं था। इतना स्पॉन्टेनियस था कि तुम लोग मुझे भूल गए, कुक्कू को। और वैसे मंजू, तुमने इस किटी की शुरुआत की है, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे भूल सकती हो? नीलू की सगाई में तुम इतनी खुश हो गई, इतनी इन्वॉल्व हो गई, किटी की रीयूनियन में तुम इतनी खुश हो गई कि तुम ये भूल गई कि मेरी भी राय इसमें इंपॉर्टेंट रखती है। And you call yourself sensitive human being. Just relax now। मैं ऐसा करूंगी तुम्हारे साथ? देखो कुकू, अच्छा काम हो रहा है, कोई खराब बात तो नहीं हुई ना? क्यों राय का पहाड़ बना रही हो तुम? मैं राय का पहाड़ बनाऊंगी मंजू। I will do it। तुम मुझे बताओ, अगर मेरी जगह तुम होती तो तुम क्या करती? अगर तुम्हारे बगैर अगर ये डिसीजन ले लिया होता कि किटी फिर से एक हो जाए, तो तुम चुप बैठती? कभी नहीं। मैं भी चुप नहीं बैठने वाली। मैं चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी कि ये किटी फिर से एक नहीं हो सकती मेरी मर्जी के बगैर। एंड दैट्स फाइनल, ओके? अच्छी मुसीबत है ये भी। वो मुसीबत? तो तुम काम को मुसीबत कह रही हो? काम को मुसीबत नहीं, यू नो व्हाट आई मीन। देखो, एस्टिमेट्स का पेज खुला हुआ है, कम ऑन, प्रेजेंटेशन यही बना लेते हैं। यू डोंट माइंड ना? आ जाओ। तुम इस कंप्यूटर पे काम करो, मैं अपने कंप्यूटर पे काम करती हूँ, ओके? फिक्सी, ये क्या बात हुई? क्या बात है? तुम इस पे काम करो, मैं अपने कंप्यूटर पे काम करती हूँ, बाद में हम नोट्स एक्सचेंज कर लेंगे। जबकि बॉस ने कहा कि जल्दी है, हाँ? वेस्ट ऑफ वर्क, वेस्ट ऑफ एफर्ट, व्हाई शुड वी वेस्ट एनर्जीज? कम ऑन, कम हियर, वी कैन ब्रेनस्टॉर्म टुगेदर। आ जाओ। मुझे जो कहना था ना, मैं कह चुकी हूँ। अच्छा, और ये क्या बात है, हाँ? जो तुम्हें कहना था कि तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो? ऑफिस में भी इतनी तकलीफ हो रही है तुम्हें मुझसे? I guess you've understood that. Okay, forget what I've understood. इस वक्त हमें काम करना है ना? And if you consider yourself a professional, तो अपनी इस पर्सनल प्रॉब्लम को दूर रखो, समझे? Come on. एक तो प्लीज डोंट टच माय कंप्यूटर। दूसरा, मेरी बातों को ना ट्विस्ट करना छोड़ दो तुम। मैं कोई भी बात ट्विस्ट नहीं कर रहा हूँ, बात साफ है, तुम टाइम बर्बाद करना चाहती हो। अरे can't you understand the boss has said this is important and urgent, और तुम बकवास कर रही हो, अलग अलग काम करेंगे। What do you mean? What I mean is कि मैंने काम करना शुरू कर दिया। Who's unprofessional now? You're unprofessional. क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ कि फटाफट काम शुरू कर लेते हैं, लेकिन नहीं, पहले पिक्सी का ईगो काम करेगा ना, उसके बाद पिक्सी काम करेगी। That's the truth. चिताने मत कसो, और प्लीज ऊंचा मैं भी बोल सकती हूँ। अरे मैं सिर्फ ऊंची आवाज में बात कर रहा हूँ, लेकिन you're throwing a temper tantrum. Come on, stop being childish now. मैं जो हूँ वही हूँ, प्लीज तुम इसको छोड़ दो इस वक्त, ओके? तुम्हें मुझसे टेंशन है, जाके बॉस को जाके शिकायत करो। अच्छा, बॉस को शिकायत करूँ? अरे मैं बॉस के पास तभी जाऊंगा जब पूरा प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगा, समझी? हाँ। क्या है? वहां तक तुम दोनों की चिल्लाने की आवाजें आ रही है। क्यों तुम दोनों अपनी प्रॉब्लम्स पूरे ऑफिस को सुनाना चाहते हो? I don't know, आज के भी यही चीख रहा है। अच्छा, अपनी सहेली से पूछिए, पता
नहीं क्या दिमाग है इसका। ये तो लिमिट, यू नो दैट। Excuse me. You have driven me to the limit. Thanks. क्या हुआ है मिक्सी? आई कांट बिलीव इट कुकू, तुम कबाब में हड्डी बनना चाहती हो। एक अच्छा काम हो गया है और तुम उसमें अड़चन डालना चाहती हो। ठीक है, दैट्स योर डिसीजन, पर मैं भी देखती हूँ तुम कहां तक कामयाब होती हो। कामयाब तो मैं होंगी मंजू, क्योंकि तुम रूल्स के अगेंस्ट गई हो। एक मेंबर की गैर मौजूदगी में तुमने फैसला लिया है जो किटी की पॉलिसी के अगेंस्ट है। किटी का भी एक डेमोक्रेटिक बेस है, कोई मंजू सक्सेना की तानाशाही नहीं है कि जब उसके मन में आए वो किटी जोड़ दे और जब उसके मन में किटी तोड़ दे। इज दैट क्लियर? कुकू, मुझे बोलने दो प्लीज। तुम्हारे मन में आता है तुम किटी तोड़ देती हो। एक किटी दो बन जाती है, रेवा की किटी और मंजू की किटी। और अब रेवा का पति मर गया है, उसका बिजनेस फ्लॉप हो गया है, तो वो तुम्हारे पास रोती बिलखती आई होगी, तुमसे माफी मांगी होगी और मंजू सक्सेना का ईगो सेटिस्फाई हो गया होगा तो तुमने उसे माफ कर दिया। यही हुआ ना, और किटी वापस से एक हो गई। यही तुम्हारा प्लान था ना? आई कांट बिलीव दिस। तुम कैसी बातें कर रही हो कुकू? मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था। ऐसा कोई प्लान नहीं था। देखो, मैंने कुछ पर्पसली नहीं किया है, सबकी डिसीजन थी कुकू, और रेवा की वजह से मैंने कुछ नहीं किया है। हो यू टेलिंग मी दिस? मैं अकेली हूँ जो किटी की असली मेंबर हूँ, जो कोई गुट में शामिल नहीं हुई। तुम लोगों की गंदी पॉलिटिक्स से दूर रही। तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। यू गोइंग टू पे फॉर दिस मंजू, यू आर। कुकू, तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम हद पार कर रही हो? मैं बार बार तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर तुम इशू ही बनाती चली जा रही हो। मुझे स्कीमिंग कह रही हो तुम? ऑब्वियसली तुम्हें ही करूंगी, बिकॉज यू डिजर्व दिस। मैं भी देखती हूँ तुम्हारी हैप्पी रीयूनियन किटी कैसे चलती है और कैसे फंक्शन करती है। मैं सारे मेंबर्स को बुलाने वाली हूँ, मीटिंग करने वाली हूँ इस बात पे कि कौन कौन चाहता है कि ये किटी वापस एक हो जाए। इस पर वोटिंग होगी। इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मंजू। बाय। अब क्या? मम्मी, बात खत्म हो गई है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पुरानी जिद पर लौट जाए। क्या मतलब? मैंने क्या किया? आप जानती हैं मैं क्या कह रही हूँ। मम्मी, मैं घर लौट आई हूँ, लेकिन इसी शर्त पर कि मैं शर्त रखती हो? अपनी माँ से शर्त रखती हो? हाँ, क्योंकि आप मेरी माँ हैं, तो मैं भी एक इंडिविजुअल हूं। मैं एक अडल्ट हूं, एक पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट अडल्ट, जो जानती है कि उसे जिंदगी में क्या करना है और अपने फैसले वो खुद ले सकती है। और सबसे जरूरी बात तो ये है कि मैं किसी की डिक्टेटरशिप नहीं चाहती। तुझे कौन क्या कह रहा है? मामा, आरती अभी की बात नहीं कर रही है। शी इज टॉकिंग अबाउट अ पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर। अगर फिर से वैसी हालत हो गई तो क्या करेगी? मामा जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मॉम। मैं कैसे ऐसे ही किसी इंसान के साथ जाकर शादी कर लूं जिसे ना तो मैं पहचानती हूँ ना मेरी दोस्ती है। मैंने पूछा तुम क्या करोगी? मैं दोबारा घर छोड़ दूंगी। मैं मंजू, मेरा ब्रीफकेस रख लिया ना? हाँ
हाँ भी रख दिया गाड़ी में। पर आप छुट्टी पे भी ब्रीफकेस ले जा रहे हो? अरे भाई उसमें खंडाला वाली प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। मैडम कुछ और लेके आओ? नहीं नहीं, और तो कुछ नहीं चाहिए। बट एक बात तुम ध्यान से सुन लो मेरी। जी। देखो, पूरे घर की जिम्मेदारी तुम पे सौंप के जा रही हूँ। जी मैडम। मैं नहीं चाहती कोई भी बाहर वाला घर पे आए। नहीं मैडम, किसी को भी अंदर नहीं आने देगी। किसी से मेरा मतलब है उस डेविड का भी, वो भी नहीं आना चाहिए, समझी? मैं उसकी हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। देख, कुछ भी हुआ ना तो तेरी नौकरी जाएगी, समझी? मंजू, कम ऑन। वो डेविड। अच्छा सुनो, ये सब्जी वगैरह के लिए तुम पैसे रख लो। विकी बाबा ज्यादातर भारी खाएगा, पर ध्यान रखना। हाँ जी। Hi mom, hi dad. Oh, hi. So all set to leave? Yeah. Papa looking great, huh? You like his shirt? Nice shirt. You like it? Take it. भाई तुम्हारी सवारी कहाँ जा रही है? पापा मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, ये सारा घर अकेला है। प्लीज लुक आफ्टर द हाउस, बी रिस्पॉन्सिबल, ओके? तुम्हारी मॉम, मैं बड़ा हो गया हूँ। परसों मीटिंग है 11 बजे ऑफिस में, ओके? ठीक है डैड, आपके आते ही मैं फिक्स कर दूँ। ग्रेट, चलो चलो, नहीं तो अंधेरा हो जाए घाट पर। कम ऑन, लेट्स गो। Take care. Bye bye bye. And don't forget to get me Lonavala chickens. Okay. ठीक है? Bye bye. Take care. गीता, गाड़ी की चाबियां कहाँ हैं? ये है ना, रखे ना। और सुनो, मैं अपनी दोस्त को पिकअप करके आता हूँ, तुम घर पे ही रहना, ठीक है? ये ओ क्या है? मेरी फ्रेंड है वो। हाँ। ये ठीक रहेगा तुम्हारा ओ बंद करने के लिए। हाँ 1 मिनट आ रही हूँ। नमस्ते बीवी जी। नमस्ते नमस्ते। ठीक से किया ना? हाँ। ये क्या कपड़े आप इस्त्री करते हैं? सब जगह तो सिलवटें पड़ी हुई हैं, कैसे कोई पहनेगा इन्हें? अब गठरी बनाकर लाओ तो थोड़ी बहुत तो सिलवट पड़ी जाती है, और ऊपर से आप लोगों का इतना कपड़ा तय करना होता है, उसमें और पड़ जाती है। हम जानबूझकर ऐसा नहीं करते मैम साहब। पर ऐसे कपड़े पहन के कोई बाहर तो नहीं जा सकता ना, फिर से घर में इस्त्री करने पड़ते हैं। अब की बार माफ कर दीजिए, आइंदा हम ध्यान रखेंगे। आप ये फिर से करके लाइए। एक बात पूछो मैम साहब, आपकी हमारे साथ से शादी कब हुई थी? शादी नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि आप दोनों ऐसे ही। राम राम। हाँ जी मैडम जी, खाना तैयार है? भूख के मारे मेरा तो हाल बेहाल है। हाँ तैयार है, बस सर्व करना है। अरे लगता है मुझसे भी ज्यादा किसी का और हाल बेहाल है। हेलो, कहाँ खोई हैं आप? विधान, हम शादी कब कर रहे हैं? ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? शादी? मैंने तो इस बारे में अभी तक कुछ सोचा भी नहीं। लेकिन मैं बहुत सीरियसली सोच रही हूँ इस बारे में। जब हम लोग एक साथ रह रहे हैं, एक ही घर में गृहस्थी चला रहे हैं, तो शादी क्यों नहीं? नीलू, अभी तो भूख के मारे कुछ ना बोल पा रहा हूँ ना सोच पा रहा हूँ। पहले खाना खा लेते हैं। आती हूँ 5 मिनट में। क्या समझती है मंजू अपने आप को? वो कुछ भी कर लेगी और मैं चुपचाप रहूंगी? नहीं, ये तूने अच्छा नहीं किया मंजू, अच्छा नहीं किया। इसका जवाब तुम्हें देना होगा। यू हैव टू मंजू।
गीता, गाड़ी की चाबियां कहाँ? ये है ना, रखे ना। और सुनो, मैं अपनी दोस्त को पिकअप करके आता हूँ, तुम घर पे ही रहना, ठीक है? ये ओ क्या है? मेरी फ्रेंड है वो। ये ठीक रहेगा तुम्हारा ओ बंद करने के लिए। हाँ 1 मिनट आ रही हूँ। नमस्ते बीवी जी। नमस्ते नमस्ते। ठीक से किया ना? हाँ। ये क्या कपड़े आप इस्त्री करते हैं? सब जगह तो सिलवटें पड़ी हुई हैं, कैसे कोई पहनेगा इन्हें? अब गठरी बनाकर लाओ तो थोड़ी बहुत तो सिलवट पड़ ही जाती है, और ऊपर से आप लोगों का इतना कपड़ा तय करना होता है, उसमें और पड़ जाती है। हम जानबूझकर ऐसा नहीं करते मैम साहब। पर ऐसे कपड़े पहन के कोई बाहर तो नहीं जा सकता ना, फिर से घर में इस्त्री करने पड़ते हैं। अब की बार माफ कर दीजिए, आइंदा हम ध्यान रखेंगे। आप ये फिर से करके लाइए। एक बात पूछो मैम साहब, आपकी हमारे साथ से शादी कब हुई थी? शादी नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि आप दोनों ऐसे ही। राम राम। हाँ जी मैडम जी, खाना तैयार है। भूख के मारे मेरा तो हाल बेहाल है। हाँ तैयार है, बस सर्व करना है। अरे लगता है मुझसे भी ज्यादा किसी का और हाल बेहाल है। हेलो, कहाँ खोई हैं आप? विधान, हम शादी कब कर रहे हैं? ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? शादी? मैंने तो इस बारे में अभी तक कुछ सोचा भी नहीं। लेकिन मैं बहुत सीरियसली सोच रही हूँ इस बारे में। जब हम लोग एक साथ रह रहे हैं, एक ही घर में गृहस्थी चला रहे हैं, तो शादी क्यों नहीं? नीलू, अभी तो भूख के मारे कुछ ना बोल पा रहा हूँ ना सोच पा रहा हूँ। पहले खाना खा लेते हैं। आती हूँ 5 मिनट में। क्या समझती है मंजू अपने आप को? वो कुछ भी कर लेगी और मैं चुपचाप रहूंगी? नहीं, ये तूने अच्छा नहीं किया मंजू, अच्छा नहीं किया। इसका जवाब तुम्हें देना होगा। यू हैव टू मंजू।